हाय। ये फूड है जो हम अपने बेबीज़ को देने के लिए तैयार हो रहे हैं। अभी गर्म है, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। फ़िलहाल मैं सर्विंग शुरू कर रही हूँ क्योंकि हमारी सारी कैट्स के लिए, डॉग्स के लिए, मंकीज़ के लिए यहाँ पर मैं डेली अलग खाना बनाती हूँ। दिस इज़ पन्हा, माई होम शेल्टर। प्रेम आश्रम इज़ अ बिगर शेल्टर। वहाँ पर इस समय खाना बन रहा है और यहाँ तैयार हो चुका है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। लेकर जाते हैं हम ऊपर, जहाँ पर हमारी कैट्स है। And this is the store room for their clothes. यहाँ पर हम उनके सारे साफ, धुले हुए और मैले कपड़े इकट्ठे करके रखते हैं। And this is the area. ये देखो, खाना ठंडा होने तक हम वेट करेंगे, उसके बाद सर्व करते हैं। ये मंकी बेबीज के लिए एक नंदन है जो ब्लाइंड है, उसको अपने हाथ से फीड कराना होता है। और एक ये छोटे साहब हैं, ये मेरे साथ ही रहते हैं। सुबह सुबह इनको बंद करना पड़ता है मुझे क्योंकि ये बहुत शैतानी करते हैं, इसलिए। नंदन, नंदन उठो, आओ। नंदू, नंदू। नंदन आपको देखने में दिक्कत होती है। नंदन देख नहीं सकता, ये इशारे पे चलता है। खुशबू से और आवाज से पता चलता है उसको। इसके साथ तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मारुति का खाना रह गया है। सर्विंग टाइम। Different sizes and different feeding bowls. तुम बाहर आओ, एक इसके नीचे छुपी है।
And so now I'm getting ready to rush to shelter. घर का काम खत्म करने के बाद में now I'm being ready shelter जाने के लिए. और अब रास्ते से लोकल वेंडर्स से सामान परचेज करते हुए हमें जाना होता है. तो in a short while we'll be outside. Bye. चलिए रेडी Ready? चलिए ऑटो भी लेना पड़ेगा बाहर से अब हम शेल्टर के लिए निकले हैं और क्या क्या लेना है हमें? लेना है, पपी फूड लेना है और एग्स लेने हैं. और रास्ते में एक लोकल वेंडर है जो हमें ठीक रेट्स लगा देता है. तो हम लोग जब ज़्यादा बल्क में सामान नहीं लेना होता है तब हम लोकल वेंडर से ही सामान लेते हैं. तो चलते हैं लोकल वेंडर तक. So now we are reaching Bareilly Airport and Bareilly Airport से शेल्टर करीब 5 किलोमीटर दूर है और मेरे घर से 9 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है. सो here we are. मासूमी फार्म पहुँचते जब हम हाईवे तक पहुँचेंगे, हाईवे से हमें टर्न हो जाना होता है मेन हाईवे की तरफ और वहाँ से 500 मीटर्स डिस्टेंस में आता है हमारा प्रेम आश्रम. So on the way to Prem Ashram. है गाय का और अगर जख्म ज़्यादा गहरा पहले किसी ने बांध लिया था फिर छोड़ दिया उसको. अच्छा जख्म हो गया, दूध पी लिया उन्होंने और दूध पीने के बाद जख्म हो गया तो अब नहीं रखेंगे. ग्रेट. गाय एक रिगार्डिंग कॉल आया था मेरे पास. इसी और ढाबे पे रोक देना था उन्होंने ये बताया कि किसी के पास गाय है जिसकी पीठ पे 7 इंच गहरा जख्म हो गया है क्योंकि वो जब तक दूध देती थी तब तक उन्होंने उसको अपने पास रखा और उसके बाद में उसको छोड़ दिया गया. छोड़ने के बाद में वो घायल हो गई सड़क पे और अब उसको रहने के लिए कोई जगह नहीं है. इसकी वजह से अब वो लोग उसको दोबारा से घर से निकाल रहे हैं. तो हम कोशिश तो करेंगे कि हम किसी तरह से उसको बचा पाएँ. लेकिन जैसा कि सब जानते ही हैं कि हमारे पास बिल्कुल भी जगह नहीं है किसी भी न्यू एडमिशन के लिए. लेकिन गाय को तो बचाना है और इसके लिए कोशिश करेंगे. फ़िलहाल उतरते हैं. यहाँ पर तिरंगा होटल आ गया है. यहाँ से हम पैदल शेल्टर तक निकलेंगे. इससे चल के दोबारा शेल्टर में हैं. गाय जो है वो उसकी पीठ में 7 इंच गहरा घाव है. अब दूध वो दे नहीं रही है तो इस वजह से हम लोग घर से निकाल रहे हैं. हम लोग क्या करते हैं स्मेल आ रही है. मैं सोचती हूँ एक बार गुनगुने पानी से इसको ना वॉश पानी गर्म कर दे थोड़ा सा. ये डॉग हमारे पास 5 दिन पहले आया था. कई शामगंज लोकल मार्केट में कोई इसको अबैंडन करके चला गया. ये किसी का पेट है और अबैंडन होने के बाद ये वहाँ सड़कों पे भागता रहा अपने मालिक को ढूंढने के लिए, अपने ओनर को ढूंढने के लिए.
और उसके बाद इसका एक्सीडेंट हो गया, किसी गाड़ी ने इसको टक्कर मार दी जिससे कि इसको स्पाइनल इंजरी हुई है और नाली में पड़ा रहा ये 5 दिन तक। इंजरी के बाद तो इसको निमोनिया हो गया था, सीवियर निमोनिया था इसको। इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम लोग और आज 5 दिन के बाद इसने पहली बार इनटेक डाइट ली है, खाना खाया है, थोड़ा सा दलिया खाया है। अभी हम इसका मेडिकेशन स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में और अभी फ़िलहाल मैं इसकी क्लीनिंग करने जा रही हूँ। पानी गर्म हो रहा है और गर्म पानी से इसको साफ़ करेंगे तो थोड़ा सा इसको और अच्छा लगेगा। धूप बहुत अच्छी निकली है आज, इसलिए मैं सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी पहले इसकी क्लीनिंग कर दें, उसके बाद में हम इसका मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं। इन बिटवीन ये सारे एनिमल्स जो आप देख रहे हैं इन सब का हमें चेकअप करना होता है, रूटीन वाइज सारे डॉग्स का चेकअप करना होता है। मंकीज, बर्ड्स जो हैं हमारे पास, रैबिट्स हैं, उनका चेकअप करना होता है। सबकी क्लीनिंग, सबका फूडिंग, सारा कुछ यहाँ पर आके हमें मैनेज करना होता है। सो दिस इज आवर प्ले मास्टर। पानी पिएगा, पानी लेके आ, ला रही हूँ। साफ हो जाएगा, अभी अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। अभी पानी मंगाए, देखो पानी 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 पीना, पानी पीना, पानी 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 पीना है। सुनो 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 सुनो, भागना नहीं। देखो पानी आएगा, पानी 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 दिस इज़ वीर। ये हमारी एक रेस्क्यूड मेयर थी जिसका दुर्भाग्यवश देहांत हो गया। उसको ब्रूक इंडिया लिमिटेड ने रेस्क्यू किया था रामपुर से। उसके हूफ में कैंसर था और एज़ पर ब्रूक पीपल, उनके अकॉर्डिंग उनका कहना था कि जितनी अच्छी देखभाल, जितनी अच्छी तरीके से देखभाल उस घोड़ी की मैं कर सकती हूँ, कोई नहीं कर सकता। कम से कम उसका अंत समय अच्छे से बीतेगा यहाँ पे। तो बिजली हमारे साथ 2 साल रही और फाइनली उसी हूफ में ब्लीडिंग हो जाने की वजह से उसकी डेथ हो गई। वीर उसका बेटा है और चूँकि उसका बेटा है इसलिए वो हमारा भी बेटा है। मेरा उसके साथ प्रॉमिस था कि वीर को हम बहुत अच्छी तरीके से रखेंगे। वीर का हमने काफ़ी अच्छी तरह से देखभाल की और वीर यहाँ पे बाकी के घोड़ों के साथ, बाकी के एनिमल्स के साथ बहुत फ्रेंडली है। अभी यहाँ पर वीर के पैर में इंजरी हो गई थी तो उसकी हड्डी टूट गई थी पैर की। हमने उसका प्लास्टर करवाया और अब वापस प्लास्टर करने के बाद वो ठीक है, मस्त है, खेल रहा है। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ वीर। सो अब ये छोटे पपीज़ जो हैं इनको रखने के लिए वी डोंट हैव एनी प्लेस इनसाइड आवर शेल्टर। तो अभी इनको बाहर निकालना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इनको थोड़ी बड़ी जगह चाहिए खेलने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन हम इनको छोड़ नहीं सकते बाहर एक्सप्लोर करने के लिए बिकॉज़ दूसरे जो बड़े डॉग्स हैं वो इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो हम इनको, वेदा माना ज़रा, ये भागेंगे नहीं तो पकड़ाना मेरे को।
सो अब हमें इनको बड़े केज में रखना है जिससे ये थोड़ी देर के लिए यहाँ खेल सकें और अंदर बोर ना हो जाएं, क्योंकि डिप्रेशन भी एक बहुत मेजर पार्ट होता है एनिमल की हेल्थ का। अगर वो अकेले अंदर बंद रहते हैं तो वो डिप्रेस हो जाते हैं, और अगर वो बाहर रहते हैं तो वो हमें डिप्रेस कर देते हैं, जैसे कि इस समय ये लोग कर रहे हैं। जल्दी जल्दी इनको बिस्किट डालो और बंद करो। अब हम इनको यहाँ पर बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए, जिससे ये यहाँ अपना आराम से खेल सके और अंदर के डिप्रेशन से भी बाहर आ जाए। सो दैट्स फॉर नाउ। शाम को वापस इनको अंदर लेकर जाना होगा, क्योंकि ये केज दूसरे डॉग्स रहते हैं इसमें। इतने छोटे से शेल्टर में इतने सारे एनिमल्स हमने रखे हुए हैं, बस यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा, जिसकी वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी जगह लेके एक बड़ा शेल्टर बनाया जाए सबके लिए। That's for all now. So these are our eagles who were desperately waiting for their food. हम इनके लिए रोज ये खाना लेकर आते हैं यहाँ पर, and they are unable to fly because of their wings. Their wings are injured. खा लो। स्वेलिंग है, इसके लिए हम इसको एक इंजेक्शन दे देते हैं। खाना कैसे खा रहा है ये? अब इसको कालू को लगना है, बड़े वाले को। ये इंजेक्शन रखे होंगे लोड करके। अंदर को बैठ फिर। सब भीग रहा है। इसके नीचे कपड़ा लगा दे बेटा, कोई सूखा कपड़ा लगा दे अभी। साफ कपड़ा लगाया बेटा। बगीरा जो हमारा पैरालाइज्ड डॉग है, उसको एक्सीडेंट में उसका पार्ट वीक हो गया है, इसी वजह से वो चल नहीं पाता। शैतान बच्चों, रुक जाओ शैतान बच्चों। ये है बगीरा। नहीं 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 बच्चों, बेटा नहीं मेरे बच्चों ना, गंदी बात बेटा, गंदी बात। चलो बाहर चलो, चलो 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 बाहर निकलो, चलो बाहर। टॉफी बाहर चलो, चलो बाहर, चलो चलो बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो, मुझे ट्रीटमेंट करने दो बेटा। बगीरा कैसे हो बगीरा? का लोअर पार्ट, ये पार्ट नीचे हिस्सा पूरा वीक हो चुका है, जिसकी वजह से चल नहीं पाता है। शरीर में जान देने के लिए, नसों में जान देने के लिए कुछ इसको मल्टीविटामिन का इंजेक्शन दे रहे हैं। बगीरा बस बेटा। हाँ, तो उसमें मैं कोई मदद नहीं कर सकती मैम। बैल मर गया है तो ये काम नगर निगम वालों का है। हमारा काम
घायल जानवरों की मदद करना है। हाँ जी, नहीं तो उसमें मैं क्या करूँ मैम, मैं आ जाऊँ उठाने? मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकती, ये नगर निगम का काम है। किस तरह के कॉल्स आते हैं दिन भर कि बैल मर गया है हमारी गली में और नगर निगम वाले रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो आप बैल को उठाने के लिए आओ। यहाँ पर इतने सारे एनिमल्स हैं, उनको हम अकेले लुक आफ्टर करते हैं, सबका खाना पीना खुद अरेंज करते हैं, सबकी क्लीनिंग खुद करते हैं, सबके ट्रीटमेंट्स खुद करते हैं। अब हम इस बात की भी जिम्मेदारी ले लें कि अगर सड़क पर कोई बैल मर गया है तो हम उसको उठाने के लिए भी जाएं। हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है, हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास मैन पावर नहीं है, हमारे पास फंडिंग नहीं है, तो लोग बजाय इसके कि हमें सपोर्ट करें, उल्टे प्रेशर इस बात के लिए बनाया जाता है कि हमारी गली में एक बैल मर गया है, आप बैल उठाने के लिए आ जाओ। व्हाट इज़ दिस यार? I'm Shalini Arora from Mercy for All Society, founder of Mercy for All Society, and this is our first video at YouTube. और हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की एनिमल वेलफेयर के बारे में, रेस्क्यूज़ के बारे में और एनिमल्स की आदतों के बारे में, उनके खाने पीने के बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एनिमल्स, इफ़ यू लव एनिमल्स, कीप ऑन वॉचिंग अस, लाइक, सब्सक्राइब, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जो अदर लिंक्स हैं उन पे आपको और भी जानकारी मिल सकती है। हमारा फेसबुक पेज, हमारा इंस्टाग्राम और हमारा यूट्यूब फॉलो करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए।